सम्मेलन और मुशायरा और इस महफिल के चमकते दमकते सितारों, मैं सैयद सलाहुद्दीन और उनकी टीम की जानिब से जश्न जमहूरियत हिंद के मौके पर मुनक्किद इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। इस मौके पर मुझे मरहूम राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है। इस मुनासिबत से हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती का राज उसके आइन में छुपा है, क्योंकि यह सारे हिंदुस्तानियों को मोहब्बत के साथ इंसाफ दिलाता है, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती का राज उसके आइन में छुपा है, क्योंकि यह सारे हिंदुस्तानियों को मोहब्बत के साथ इंसाफ दिलाता है। जब हम जश्न जमहूरियत हिंद मना रहे होते हैं तो हमारे दिलों की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। सैयद सलाहुद्दीन का आज उनकी हुब्बुल वतनी और ये 21वां जश्न इस बात की गवाही देता है कि हम जहाँ भी रहें, कितनी भी दूर रहें, लेकिन हिंदुस्तान की खुशबू और उसकी महक हमें इससे दूर नहीं होने देती है। लाखों शहीदों की कुर्बानियों के बाद आज हम मिल 26 जनवरी का ये जश्न मना रहे हैं, और हमारी ये पूरी जिम्मेदारी है कि उनका पैगाम जो वो छोड़ कर गए हैं साहिर लुधियानवी के इन अशार में कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये पैगाम था। और जब हम इन कुर्बानियों की याद करते हैं तो इसको आगे बढ़ाते हुए ज़रूरी है कि हम आज सब अहद लें इस मौके पर, 26 जनवरी के इस मुबारक मौके पर, कि खींच दो अपनी खून से ज़मीं पर लकीर। ये भी साहिर लुधियानवी का मिसरा है। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आइए इसी के साथ अब हम अपने जश्न को आगे बढ़ाते हैं। और है पास तेरे हमारे दिल को लुभाने वाले आके दामन पे लिख रहे हो तुम अपनी उंगली से नाम मेरा, हवा के दामन पे लिख रहे हो, ख्याल रखना कहीं दीवाना, ख्याल रखना कहीं दीवाना, ना समझे तुमको ज़माने वाले, ख्याल रखना कहीं दीवाना, ना समझे तुमको ज़माने वाले। और शेर पे ख़ास तवज्जो सुनिएगा सर, प्रताप सुनिएगा। ज़मीन सहरा की खाक ओढ़े, ना जाने कब से सिसक रही है, जमीन सहरा की खाक ओढ़े न जाने कब से सिसक रही है, जमीन सहरा की खाक ओढ़े ना जाने कब से सिसक रही है, कोई बताए कहाँ छुपे हैं, कोई बताए कहाँ छुपे हैं, गुबार सहरा उड़ाने वाले, हमारा चेहरा झलक रहा है, तेरी निगाहों के आईने में हमारा चेहरा झलक रहा है। देखिए मिसरा सुना गया। जी जी जी, अपने मतलब कि लोग बात जल्दी सुन लेते हैं, सुनिएगा।
नहीं हो शायद, तुझे पता भी नहीं हो शायद, ओ हमसे नजरें चुराने वाह 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 वाह। भरपूर मोहब्बत और भटक रही है, वाह। ना जाने कितनी गली में अर्शी निगाहें उनकी भटक रही है, जरा सा खुद को टटोल लेते, जरा सा खुद को टटोल लेते, मेरी वफा आज़माने वाह वाह वाह, वाले जरा सा खुद को टटोल ले नहीं रहे हैं। वाले। ऐसे ही लग रहा है, सुनिएगा चंद मिसरे अब टटोल लेते मेरी। जिन्होंने तालियां नहीं बजाई वो देख लीजिएगा आसपास में कुछ टटोल तो नहीं रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है, सुनिएगा चंद मिसरे अब। मुझे लगा था मैं दुबई में आई हूँ, अभी ऐसा लग रहा है आजमगढ़ में पढ़ रही हूँ। कर दिया इजहार कर दिया, ये क्या कि सुनिएगा। सिर्फ दुबई में मिलते हैं। सामीन, आपकी शराफतों को अपनी निज़ामत के हाथों से सलाम पेश करते हुए मैं ये एतराफ़ करूँगा कि अभी तक आपने वो बर्दाश्त किया जो हमने किया, लेकिन अब वो होगा जो आप चाहते हैं। एक ऐसे शायर की तरफ चलते हैं जो मुशायरे की मिट्टी से ही बना है। उसे शायरी पढ़ने का भी हुनर आता है और मुशायरे पढ़ने का भी हुनर आता है। मालेगांव महाराष्ट्र की सरजमीन पे